कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका। आज हम विभाग द्वारा भेजी गई पाठ्यक्रम योजना के मई के दूसरे चरण के पाठ्यक्रम में से लोकोक्तियां करेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखें और साथ के साथ लोकोक्तियां, उनके अर्थ और वाक्य नोटबुक में नोट करते जाएं। ये लोकोक्तियां आपकी व्याकरण पुस्तक में से ही ली गई हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि लोकोक्ति किसे कहते हैं। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों लोक प्लस उक्ति के मेल से बना है। लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति ऐसा वाक्य होता है जिसे कथन की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाता है। लोकोक्ति के पीछे मानव समाज का अनुभव अथवा कोई घटना विशेष रहती है। इसे हम कहावत भी कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली लोकोक्ति है अंत भले का भला। इसका अर्थ है भला करने वाले का भला होता है। वाक्य है सबके सुख दुख में काम आने वाले देवेंद्र सिंह को जब अचानक 4 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ी तो उसके दफ्तर के सह कर्मचारियों ने मिलकर 4 लाख रुपए का प्रबंध कर दिया। सच है अंत भले का भला। अगली लोकोक्ति है अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ होता है कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। वाक्य है गोपाल बातें तो ऐसी करता है जैसे वह अंग्रेजी में बहुत माहिर है, पर वास्तव में जब वह अंग्रेजी बोलता है तो अनेक गलतियां करता है। सच है अधजल गगरी छलकत जाए। अगली लोकोक्ति है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ है समय निकल जाने पर पछताने से क्या लाभ। वाक्य है सारा साल तुम पढ़े नहीं और फेल हो गए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगली लोकोक्ति है आंखों देखी मक्खी नहीं निगलते। जानबूझकर कोई बुरा या हानिकारक काम नहीं करते। वाक्य है जब पता चल ही गया कि तुम्हारा लड़का नशेड़ी है तो अब ये शादी नहीं होगी, क्योंकि आंखों देखी मक्खी नहीं निगलती। अगली लोकोक्ति है आंवले का खाया और बड़े का कहा बाद में सीख देती है। अर्थ है आंवला खाने में कसैला और बड़ों की शिक्षा सुनने में कड़वी जरूर लगती है, पर दोनों का फ़ायदा भविष्य में पता चलता है। वाक्य है अभी तो तुम्हें अपने माता पिता की बातें कड़वी लगती हैं, किंतु भविष्य में जाकर इनकी बातों की कीमत पता चलेगी, क्योंकि आंवले का खाया और बड़े का कहा बाद में सीख देता है। अगली लोकोक्ति है आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ है दुगना लाभ। वाक्य है सतेंद्र सिंह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आगरा गया था और साथ ही ताजमहल भी देख आया। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अगली लोकोक्ति है आग लगने पर कुआं खोदना। इसका अर्थ है मुसीबत पड़ने पर ही प्रयत्नशील होना। वाक्य है सारा साल आवारागर्दी करते रहे, अब परीक्षा सिर पर आ गई तो पढ़ना शुरू कर दिया। किसी ने सच ही कहा है आग लगने पर कुआं खोदना। अगली लोकोक्ति है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। अर्थ है सभी एक समान नहीं होते। वाक्य
शीला का बेटा तो 10वीं की परीक्षा में पूरे ज़िले में प्रथम आया है, किंतु छोटा बेटा 8वीं में फेल हो गया। सच है, ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। अगली लोकोक्ति है ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका अर्थ होता है केवल ऊपरी दिखावा करना। वाक्य है, शहर के बीचों बीच एक दुकान बहुत बड़ी थी और उसके बाहर लिखा था यहाँ बढ़िया कपड़े मिलते हैं, पर सारी दुकान देख ली और देखा कि सारा घटिया दर्जे का माल था। सच है, ऊंची दुकान फीका पकवान। अगली लोकोक्ति है एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका अर्थ है अकेला व्यक्ति झगड़े का कारण नहीं होता। वाक्य है, देखो तुमने भी कुछ जरूर कहा होगा, तभी तो रामपाल ने तुमसे झगड़ा किया है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। बच्चों, ये तो थी आपकी 1 से 10 तक लोकोक्तियाँ। आगे नीचे दी गई लोकोक्तियों के अर्थ समझकर वाक्य बनाइए। ये आपका गृह कार्य है। देखिए, पहली लोकोक्ति है अशर्फियाँ लूटें और कोयले पर मोहर। इसका अर्थ है एक ओर तो लापरवाही से खर्च किया जाए और दूसरी ओर पैसे पैसे का हिसाब रखा जाए। अगली लोकोक्ति है आगे कुआं पीछे खाई। इसका मतलब है दोनों ओर संकट। अगली लोकोक्ति है उल्टे बांस बरेली को। इसका अर्थ है विपरीत काम करना। अगली लोकोक्ति है 1 और 1 11 होते हैं। इसका अर्थ है एकता में बल है। अगली लोकोक्ति है 1 अनार 100 बीमार। इसका अर्थ है वस्तु थोड़ी मांग ज़्यादा। आपने इन लोकोक्तियों को वाक्यों में प्रयोग करना है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे और वीडियो लेक्चर पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी लाभ प्राप्त कर सकें। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना कार्य साथ के साथ करते जाइए। धन्यवाद।